Today we are going to study how to balance chemical equations. See, आपको ये सब तक पहले से ही पता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. तो see one example, H2O वाटर. अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाए पानी में, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा एसिड के एक दो बूंद डाल दिए जाए और फिर करंट पास किया जाए तो वाटर स्प्लिट अप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसमें से निकलती है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. ऊपर एरोज दिए जाते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है कि गैस बनके उड़ गई. तो वाटर को हमने ब्रेक किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस में. अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते समय हमको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स on the left hand side must be equal to the number of atoms on the right hand side. तो अपनी टेक्स्ट बुक में दो तरीके दिए हैं. एक वो तरीका दिया जिसमें डिब्बे 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 बना बना कर करना है, तो मैं बाद में समझाऊंगा. पहले इजी वाला, ओरल वाला समझते हैं. लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है? H2 है. राइट में H कितना है? 2 है. बराबर हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंस्ड है. O कितना है? कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक 1 है यहाँ पर. और यहाँ कितना है? O2 है. तो बराबर नहीं हो रहा, इधर 1 एटम इधर 2 एटम्स हो गए. हमको बैलेंस करना है, हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते. क्यों? वरना ये दूसरा केमिकल हो जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, जो पीकर मर भी सकते हैं लोग पानी की जगह, अगर वो कर दिया जाए. तो हम यहाँ नहीं लगा सकते. इधर राइट हैंड साइड में कुछ लगाना अलाउड नहीं है. जो कुछ भी लगाना है इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में और इसके लेफ्ट में, बस 3 ऐसे ही जगह लगाना अलाउड है. तो हम क्या करें? तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं. इससे क्या हो गया? 2H2. ये 2 कैसा है? जैसे मैथ्स में अगर मैं लिखूं 2x प्लस y, इसका मतलब 2x प्लस 2y. ये 2 दोनों के लिए होता है मैथ्स में. वैसा ही दिस 2 इज कॉमन फॉर H2 एज वेल एज फॉर O. तो ये 2H2 का मतलब है H2 दो बार 2H2. तो H कितने हो गए टोटल? 4. ये H2 और ये H2, 4 H हो गए. तो याद रखना ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. 2H2 यानी 4H हो गए. H2 कितने बार? 2 बार. H2 2 बार. और इसको और तोड़ा जाए तो HH कितने H हो गए? 4. तो 4H हो गए. तो हम क्या बोलेंगे? 4H. इधर कितना है? 2H. इधर 4 कर नहीं सकते, तो यहाँ 2 लगा देंगे. 2 2 4, 4H हो गए. और ये देखो 2O, एटम्स कितने हो गए? O के 2 हो गए, 2O. और इधर क्या? O2, 2O और O2, मतलब एटम्स 2 हो गए, बराबर, बैलेंस हो गया. समझ गया पहला? और एग्जांपल अमोनिया गैस के बारे में. नाइट्रोजन गैस N2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 दोनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं अमोनिया गैस NH3. अमोनिया. अब अमोनिया गैस हमको देखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है क्या? नहीं है. N2 है, यहाँ N1 है. H2 है, यहाँ H3 है. बैलेंस नहीं हो रहा. अब हम कैसे करेंगे? तो N2 है, पहले N को बैलेंस करते. तो बीच में यहाँ 2 लगाना अलाउड नहीं है. ऐसा नहीं कर सकते हम. क्यों नहीं कर सकते ये भी बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम बचा है. फिर समझाऊंगा मैं कि वो क्यों नहीं कर सकते, वैलेंसी का गड़बड़ हो जाएगा. तो यहाँ नहीं लगा सकते. तो हम क्या करेंगे? ये N2 है तो यहाँ लगा देंगे. देखो 2N हो गया. अब लेकिन H कितना हो गया? 6 हो गया. 2 3 6 है ना. 2 टाइम्स H3 यानी H6 हो गए. समझ रहे हो? तो H6 हो गए. यहाँ H2 है तो क्या करते हैं? यहाँ 3 लगा देंगे. 3H2 यानी 6H, और इधर भी 2H3 यानी 6H. N2 और ये 2N इक्वल हो गए. N भी बैलेंस हो गया और H भी बैलेंस हो गया. समझ में आ गई बात? उसके बाद C प्लस O2, CO2 बैलेंस करो. बैलेंस है ऑलरेडी. इधर एक C इधर एक C, इधर 2 O इधर 2 O है. समझ में कहानी? अच्छा, अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. पासवर्ड है क्या? अच्छा, मैं तभी तो कहा था लॉक. अरे हाँ,
लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम गूगल। एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं करके आया था कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, वरना मैं मेरे पास की अच्छी अच्छी बुक्स लाता था, उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स है, कुछ मैं सॉल्व करता था, कुछ आपसे करवाता था, फिर कुछ लोग को इधर बुला के उनको बोलता था आप आके सॉल्व करो। लेकिन ना तो हमारे पास इतना टाइम बचा है, ना ही मैंने वो बुक लाया। तो सी बैलेंस करते हैं। हाँ, यहां पर दिया है Ag2S, इसको हटा देते हैं। Ag2S इट इज सिल्वर सल्फाइड, चांदी काली क्यों हो जाती है वो बाद में पढ़ेंगे हम। प्लस इट गिव्स Ag प्लस S8 S8 मॉलिक्यूल बनता है क्राउन शेप WW। चलो करो बैलेंस। Ag कितना इधर 2 है, इधर Ag कितना है 1। अब क्या करते 2 सामने लगा देंगे, Ag बैलेंस हो गया। S का क्या करते, S8 है यहाँ, अब क्या करते, इसको 8 नीचे नहीं लगा सकते, राइट में कुछ लगाना अलाउड नहीं है। अब ये तो 8 है, यहाँ तो एक ही है, कुछ नहीं मतलब सबका मालिक 1, ऐसा 8 लगा देते क्या? तो इससे S कितना हो गया 8, लेकिन Ag कितना हो गया 16, तो यहाँ हम 16 कर देंगे। समझ गए? फिर लॉक हो गया। क्लास का टाइम बढ़ा दो या गूगल का टाइम, फोन का टाइम 0। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन। ऐसे तो मन से बहुत सारे भी बना सकते हैं, लेकिन C3H8 प्लस C3H8 प्लस O2 gives CO2 plus H2O। C3H8, ये C3H8 प्रोपेन गैस का फॉर्मूला है, और ये प्रोपेन गैस जो है ना अपने घर के LPG सिलेंडर में होती है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर। तो C3H8 अपने घर के LPG सिलेंडर की गैस है ये, और ऑक्सीजन उससे मिलती है, और ऑक्सीजन का हमेशा काम क्या रहता है, जलाना। तो अपने घर की जो LPG जलती है उससे क्या निकलता है, फिर जलने के बाद CO2 निकलता है और वाटर वेपर निकलती है। चलो करो बैलेंस। क्या बोलते हो, कैसे करेंगे? फिर आपको भी असाइनमेंट दूंगा ढेर सारा सॉल्व करने के लिए। C3 है, इधर C कितना है 1 है, नहीं C तो अकेले है, O2 है, O2 है, तो क्या करूं यहाँ 3 लिख दूं। अब क्या हो गया 3C बैलेंस हो गया, इधर C3 इधर 3C। O कितना है इधर 2 है कि क्या है 6 है, और प्लस मिला के इधर 7 है, और इधर कितना है 2। अब क्या करते हैं, अब अच्छा H कितना है ये 8, और इधर H कितना है 2 है। अगर इसको 4 कर दिए तो 4 2 8 हो गया, H बैलेंस हो गया, C बैलेंस हो गया। अब O बैलेंस करना, ये कितना है 6, और ये कितना है 10 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा 5 लिख सकता, 5 2 10, और ये 3 2 6 और 4 10 है ना। और मुझे मालूम नहीं था इतने बार पासवर्ड डालना पड़ेगा आपके फोन में। चलो टेक्स्ट बुक दे दो, थोड़ा टेक्स्ट बुक वाले सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक ने जो पूछा है ना वो डिब्बे डिब्बे वाले हैं, और बहुत अजीब डिब्बे डिब्बे है वो। सी ये समझ में आया ना किसी के? मिटा दूं, रुको, हाँ ओके। द नेक्स्ट इज लिखो मत, H2S2O7 H2S2O7 प्लस H2O। We are not writing the physical states of reactants and products. H2O gives H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अब इसको अपनी टेक्स्ट बुक क्या कहती है,
टेबल बना बना के बैलेंस करो बोलती, टेबल बना बना के। और टेबल बनाने से क्या होता है मालूम है, प्रोसेस लंबी हो जाती है। हमको एक टेबल बनाना है ऐसा, यहां लिखेंगे हम LHS, यहां लिखेंगे RHS। कितने टाइप्स के आइटम्स है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हम 3 रोज बनाएंगे, नंबर दे देंगे इधर 1 2 3, हाइड्रोजन, सल्फर, सॉरी नंबर नहीं देते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। LHS में हाइड्रोजन कितनी है टोटल, 4 है। ये प्लस करके ये पूरे रिएक्टेंट गिनना है एरो के LHS में, तो इधर 2 है, इधर 2, 4। RHS में कितने हैं, 2 है। और S कितना है LHS में, 2। RHS में कितना है, 1। O LHS में कितना है, 8 है। 7 + 1 8। पूरी चीज को देखो, O राइट में 4। टेक्स्ट बुक कहती है ऐसा डिब्बा बनाओ, है ना। अब देखो बोलते ये 4 है, ये 2 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, 2 से। तो हमको लिखना है मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को क्या RHS को। तो मल्टीप्लाई RHS बाय 2। RHS को 2 से मल्टीप्लाई करो बोलते मैथ्स। तो फिर क्या हो जाएगा, LHS वैसे रहेगा H2S2O7 प्लस H2O गिव्स 2 से 2H2SO4। समझे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जो रिजल्ट मिला नतीजा, उसके लिए एक और टेबल बनाना है। तो वो टेबल में राइट हैंड साइड में दिखता है, बोर्ड पे अपना वो कैमरा में दिखता है राइट हैंड साइड। मैं छोटे छोटे डिब्बा बनाऊंगा, दिखता है ना, ओके। दिस इज LHS, ये RHS, और ये क्या क्या है अपने पास, HSO। अब ये कितना, अच्छा इसमें देखो H कितना है लेफ्ट में, 4। राइट में H कितना होगा, 4 हो गया। 2H2N 4 होता है ना, तो ये हो गया 4। S कितना है लेफ्ट में, S2 है। राइट में S कितना हो गया, 3 हो गया। देख के बताओ 3 कैसे हुआ, राइट में 2 हुआ है ना, ये 2 कॉमन है ना, 2 हुआ। इसमें आई चेकअप भी हो जाता है अपना, ये इक्वेशन बैलेंस करने में। अच्छा, और O कितना है, 2 4 था। अच्छा, LHS में O कितना था, 8। RHS में O कितना हो गया, अरे ये तो बैलेंस हो गया। मजाक मजाक में देखो, ये 4 4, ये 2 2, ये 8 8। ऐसा एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद वाला जो रहेगा ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, दिमाग भी कंज्यूमिंग रहेगा। समझ में आया किसी को? हाँ। तो हमको कैसे पता चला कितने से मल्टीप्लाई करना है? हमने देखे कि ये 4 है और ये 2 है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो अकेले H2 को नहीं कर सकते, तो पूरे RHS को ही कर दिया हमने। RHS को कर दिया मतलब ये इसको करे, अगर इसके साथ प्लस अगर कुछ और रहता तो उसको भी कर देते थे क्या? नहीं, सिर्फ इसको ही करते। देखेंगे जो जरूरत है उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये मिटा दूं? हाँ, ये तो आप कभी भी लिख सकते हैं, सब दिया रहता बुक्स में, लेकिन टाइम नहीं आता, बीता हुआ टाइम। टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन आ सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम मशीन अगर आ जाए, डोरेमोन की, इफ वी कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड से ज्यादा तेज भागे, तो हम पास्ट को भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, SO2 + H2S, SO2 + H2S। अब देखो ये कैसी कंफ्यूजिंग रिएक्शन है। SO2 + H2S gives S + H2O, S + H2O। लिख लिख कर मिटा मिटा कर करेंगे सॉल्व। रेड पेन से नहीं दिखता ना आपको? हाँ, पहले हम एक टेबल बना लेंगे छोटा सा, बहुत बड़ा बड़ा टेबल बना के टाइम वेस्ट मत करना। S है, O है, H है, 3 तरह के एटम्स है अपने पास। दिस इज LHS, RHS और S, O और H। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम्स, 3 एलिमेंट्स। तो S कितना है लेफ्ट में? 2। ये S और ये एक अकेला S है ना, S1, तो 2 है। RHS में S कितना है? 1। O कितना है लेफ्ट में? 2।
और राइट में कितना है 1, एच कितना है लेफ्ट में 2 और राइट में कितना है एच को बैलेंस दिख रहा है, बस एस और ओ को बैलेंस करना है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। देखो क्या होता है, क्या करते हैं आप एस के लिए इसको पहले ओ को बैलेंस करना चाहते हैं या एस को, आपकी इच्छा ओ को, ठीक है चलिए ओ को बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे एस को या H2O को, H2O को, क्योंकि ओ के लिए तो इसको ही करना पड़ेगा ना, तो हम लिखेंगे ऐसा मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई H2O कौन सा वाला इन RHS, जो RHS में जो H2O है उसको मल्टीप्लाई करो कितने से 2 से, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा वो SO2 प्लस H2S गिव्स S प्लस, अब क्या लिखेंगे हम 2H2O, ऐसा लिखेंगे। टेक्स्ट बुक कहती है ऐसा करो बोलती बार बार। अब देखो फिर इसका टेबल बनाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम वो टेबल इधर लेफ्ट या राइट में चले जाएंगे। See, I am drawing the table. Does our camera cover this right hand side? Yes, sir. Okay. फिर से ऐसा टेबल बना है हमने, 3 कॉलम्स, एक LHS के लिए, एक RHS के लिए और एक क्या क्या है हमारे पास स्मॉल SOH। हाँ S कितना है लेफ्ट में 2, अब उसको नहीं देखना, इधर देखना, अब ये वाला है ना, S कितना है 2, राइट में कितना है 1, O कितना है O2 और इधर भी O 2O हो गया ना, तो ये 2 और ये 2 बैलेंस हो गया, और H तो ऑलरेडी नहीं, अब H बिगड़ गया, किसी को बनाने के चक्कर में किसी को बिगाड़ दिया हमने। H2 है और इधर H 4 हो गया, ये 2 है और ये 4 हो गया। अब क्या करते हैं, अब किसको सुधारना चाहेंगे आप, H को या S को? H को, हाँ ठीक है, H को सुधारने के लिए किसको मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को करते हैं, और LHS में किसको, ये SO2 को करते हैं ना मल्टीप्लाई, H2S को करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई H2S in LHS बाय 2, तो ये हो जाएगा क्या SO2 प्लस 2H2S गिव्स, राइट का वैसे रखेंगे S प्लस 2H2, फिर से टेबल बनाएंगे, टेक्स्ट बुक कहती है ऐसे ही टेबल बनाते रहो। LHS RHS SOH, तो अब देखो लेफ्ट में S कितना है 2, राइट में कितना है 1, एक एक समय पे एक एक करना है। O कितना है 2, उधर कितना है ये 2 है ना, 2O, और किसकी बात चल रही थी H, अच्छा सॉरी S, LHS पे S कितना है 3 है, यस मेरी भी आंखें चकरा गई, ये S है और ये 2S होगा ना इधर, तो टोटल S कितने हो गए 3, बीच में क्या साइन है प्लस, वो इधर का एक S प्लस इधर के 2S, 3S हो गए, और इधर एक ही है, हाँ H कितना हो गया 4 और इधर 4, अब क्या बचा बैलेंस करने S, तो क्या लिखेंगे अब मल्टीप्लाई S in RHS by 3, वेरी गुड। उसके आगे की कहानी हम इधर ला रहे और लिख रहे हैं मल्टीप्लाई S in RHS by 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टेबल, सॉरी फिर लिखेंगे हम SO2 प्लस 2H2S gives 3S प्लस 2H2O, है ना H2O है ना, हाँ 2H2O, क्या अब ये बैलेंस होगा, फिर से टेबल बनाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, वैसे तो अपने को दिख रहा है कि हो गया करके। SOH LHS RHS, S कितना इधर 3, इधर भी कितना है 3, O 2, इधर में O 2, H 4, इधर में 4,
हो गया बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। हाँ पूछो जुबिया। सर वो S को S3 क्यों नहीं लिखे? किसको? राइट हैंड साइड में। S को S3 क्यों नहीं लिखे? हाँ मैंने कहा ना राइट में लिखना अलाउड नहीं है। S3 मॉलिक्यूल कभी नहीं बनता, S8 मॉलिक्यूल बनता है क्राउन शेप का। और ये S8 मॉलिक्यूल के बारे में कब आएगा? तो ये आएगा साइंस 1 चैप्टर नंबर 9, उसमें आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में S8 मॉलिक्यूल के बारे में आएगा। और वहां हम पढ़ेंगे कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन, दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें काय से बनी आपको मालूम है? कार्बन से बनी है। अपने सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज लगभग कार्बन से बनी है। दाल, चावल, रोटी, बिरयानी, दवाई, टैबलेट्स, मेडिसिन, प्लास्टिक, रबर, बहुत बहुत दुनिया की मैक्सिमम चीजें, सिर्फ अगर कुछ चीजें छोड़ दी जाए, कौन सी? मेटल्स और ग्लास और वाटर, हाँ, और ऐसी कुछ चीजें छोड़ दी जाए, बाकी दुनिया की हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। क्यों? तो उसका रीजन हम पढ़ेंगे, इट शोज कैटेनेशन। वो अभी नहीं समझा तो अभी समझेगा भी नहीं आपको अभी फिलहाल में। और कैटेनेशन इज शोन बाय सिलिकॉन एंड सल्फर ऑल्सो। तो वो सल्फर S8 बन सकता है, S3 नहीं बन सकता, इसलिए अपन ने यहाँ 3 नहीं लगाया। और वैसे भी एक रूल याद रखना कि इक्वेशंस बैलेंस करते समय अपन राइट में यहाँ कुछ नहीं लगाते, अलाउड नहीं हमको यहाँ कुछ लिखना 1 2 या 3, जो कुछ भी लिखना है वो लेफ्ट में ही लिखना है। और एग्जांपल्स है, एक तो हो जाता है शायद, नहीं होता? अच्छा ठीक है, तो इसके आगे के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, है ना, ढेर सारे एग्जांपल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल्स पढ़ेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड नाइट।